दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पे इस कार्यक्रम में हम समसामयिक उन मुद्दों को लेने की कोशिश करते हैं, जो सांप्रदायिक राजनीति से जुड़े होते हैं, अल्पसंख्यकों के मानव अधिकारों से जुड़े होते हैं और समाज के कमज़ोर तबकों के लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े होते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की, जिसने खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत पीछे धकेलने की एक सक्रिय कोशिश है। मैं कह रहा हूँ वक्फ बिल के बारे में। अभी लोकसभा में वक्फ का बिल ये पास किया गया और राज्यसभा में इसका पास होना बाकी है। ऐसा लगता था कि एनडीए के पास तो मेजॉरिटी है, पर इस बिल के पीछे जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके पास खुद की मेजॉरिटी नहीं है और इसके लिए इस बिल को पास करने के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इन पर आधारित रहना पड़ेगा। कईयों को लगता था कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये इस बिल का विरोध करेंगे, क्योंकि दोनों के वोट बेस में मुस्लिम की संख्या बहुत बड़ी है। पर खैर, ये दोनों नेता अवसरवादी हैं। जैसे नीतीश कुमार तो गिरगिट की तरह बार-बार रंग बदलते रहते हैं और चंद्रबाबू नायडू भी ऐसे कोई सैद्धांतिक आधार पर नहीं चलते। वो भी अपनी सत्ता को प्राथमिकता देते हुए राजनीति करते हैं। तो लुब्बो-लुआब ये कि ये बिल लोकसभा में पास हो गया गहरे विरोध के बावजूद। और ये जो वक्फ बिल है, इसका विरोध बहुत लोगों ने किया। खास तौर से जो भी धर्मनिरपेक्ष पार्टी, देश की सबसे बड़ी धर्मनिरपेक्ष पार्टी कांग्रेस है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो मुस्लिम माइनॉरिटी के हितों के बारे में बात करती है, और वामपंथी पार्टियां और दूसरी पार्टियों ने इसका भरपूर विरोध किया। लोकसभा के डिबेट में भी उन्होंने हिस्सा लिया और ये बताया कि कैसे ये बिल ये मुस्लिम कम्युनिटी के हितों के खिलाफ में है। अब ये बिल क्या है? वक्फ क्या है? वक्फ यानी ये वो संपत्ति है जो कोई मुसलमान अपनी तरफ से जमीन को अल्लाह के नाम पर समर्पित कर देता है। अल्लाह के नाम पर समर्पित करने के बाद इस जमीन का इस्तेमाल एक तो मुसलमानों के चैरिटी वर्क के लिए हो सकता है और ऐसी जुड़ी हुई चीजों से हो सकता है जिसमें कम्युनिटी का पूरी तौर से भला हो। ये प्रथा तो सदियों से चली आ रही है और इसमें कोई परिवर्तन किसी प्रकार से अंग्रेजों ने भी नहीं किया और यहाँ के जो हमारे संविधान के निर्माता थे, उन्होंने भी इस बात का ख्याल रखा कि अल्पसंख्यकों के हितों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर से जो अल्पसंख्यक हैं, उन्हें इस बात की आश्वस्ति होनी चाहिए कि इस देश में उनके हित संरक्षित हैं। तो इसके चलते जहाँ हम इनके हितों की बात कर रहे हैं, वक्फ ये इस प्रकार की प्रॉपर्टी है जो देश में खास तौर से अल्पसंख्यकों के हितों का ख्याल रखने के लिए बनाई गई है। पर अब वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये हो रही है कि आज जिस प्रकार का कानून लाया जा रहा है, उसमें इस प्रकार की ज़मीन का नियंत्रण शहर के कलेक्टर के पास चला जाएगा। उसके पहले ये बता दूँ कि आज देश में 3 जो सबसे बड़े ज़मीन के ओनर हैं, सबसे पहले आर्मी, रेलवे यानी हमारी सेना, रेलवेज़ और उसके बाद वक़्फ़ की संपत्ति, इसके बाद सबसे बड़ी ज़मीन है। और ये निश्चित रूप से लगातार इसमें बढ़ोतरी आती गई है और इसमें जो संपत्ति का आज कैलकुलेशन लगाया जाए, तो बहुत बड़ी मात्रा में है। इसमें कोई शक नहीं कि जो व्यक्ति अपनी संपत्ति को इस प्रकार से अल्लाह को दान देता है, ताकि उसकी कम्युनिटी के लिए काम किया जाए, वो एक मुतवल्ली को उसमें अपॉइंट करता है, उसकी नियुक्ति करता है और ये मुतवल्ली उस संपत्ति को देखता है। इसमें कोई शक नहीं कि मुतवल्ली लोगों में से कई लोगों ने बहुत भ्रष्टाचार किया है और खुद के स्वार्थ के लिए पूरे कम्युनिटी के स्वार्थ को पीछे रख दिया है। ऐसा कई लोग उसके बारे में कहते हैं कि ये जो ज़मीन का दुरुपयोग भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसकी तरफ सच्चर कमेटी ने भी इशारा किया था और सच्चर कमेटी ने भी इस बात को सामने रखा कि जो इसमें अव्यवस्था है,
वो वक्फ बोर्ड ने उसको सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये सुधार जो था कम्युनिटी के अंदर के बारे में रिकमेंडेशन था, एक उसके बारे में इस प्रकार की सलाह थी। और जो अभी बिल लाया गया है, उसमें जो नियंत्रण है, वो नियंत्रण शहर के कलेक्टर के पास चला जाएगा। अब ये बात बिल्कुल गलत है कहना कि जो वक्फ बोर्ड है, वो किसी भी संपत्ति पर अपना क्लेम कर सकता है। अभी-अभी मद्रास में एक जजमेंट आया, जजमेंट में एक पूरा का पूरा गाँव के लोगों ने इसके बारे में जब सवाल उठाया, तो वक्फ के कुछ लोगों ने कहा, ये तो वक्फ की ज़मीन है। पर ये देखा गया कि कई दशकों से, लंबे अरसे से गाँव के लोग वहाँ खेती कर रहे थे और उसका इस्तेमाल कर रहे थे, तो कोर्ट ने वक्फ की उस माँग को रिजेक्ट कर दिया। यानी ये भारतीय संविधान की न्याय व्यवस्था के दायरे में आता है। अब ये बात और है कि आज न्याय व्यवस्था पे भी विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो गया है और सरकारी तंत्र अगर इसका नियंत्रण करेगा, तो इसमें और भी प्रकार की कमज़ोरियाँ आ सकती हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी के विरोध में जाएँ। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि ये जो बोर्ड की कल्पना ये राज्य सरकारें करेंगी, ये राज्य सरकारों में ज़्यादातर तो ऐसी हैं, जिनका मुस्लिम विरोध बहुत स्पष्ट है और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, उसमें से कितने कलेक्टर्स पर हम विश्वास कर सकते हैं कि वो एक न्यूट्रल तरीके से बिल्कुल एक बिना पक्षपात के इस प्रकार के निर्णयों को सामने लाएँगे। तो ये चीज़ों के आधार पे ऐसा लगता है कि सरकार की नज़र वक़्फ़ की बहुत बड़ी ज़मीन पर है। जैसे एक उदाहरण कहा जाता है कि बम्बई में जो रिलायंस यानी मुकेश अंबानी का जो 26 या 27 मंजिला महल है, महल भी नहीं, महामहल है, 5 लोगों के लिए वो बना है और वो भी शायद वक़्फ़ की ज़मीन पर बना हुआ है। तो कई लोगों का ये भी कहना है कि इस प्रकार से वक़्फ़ की जो संपत्ति को कुछ लोगों ने हड़प किया है, उसके बचाव के लिए ये बिल लाया जा रहा है। दूसरी ऐसी मान्यता है क्योंकि इसका नियंत्रण अभी वक़्फ़ के बाहर चला जाएगा, कलेक्टर्स के पास चला जाएगा, तो इससे भी मुस्लिम कम्युनिटी का नुकसान होना निश्चित है। तो इसका विरोध के बावजूद सरकार ये सरकार तो ख़ैर वैसे भी अल्पसंख्यकों के बारे में ज़्यादा सोचती नहीं है और जो भी उसको सुधार चाहिए, सुधार या अपनी इसका जो स्वार्थ हो, तो लोगों का मानना है कि इस नए बिल में जो प्रावधान हैं, वो ज़्यादातर प्रावधान इसलिए हैं ताकि वक़्फ़ की बड़ी प्रॉपर्टी को हड़प लिया जाए सरकार के द्वारा या अंबानी जैसे लोगों के द्वारा और उससे कम्युनिटी का कोई भला होने वाला नहीं है। ख़ैर, ये बिल अभी राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में भी कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती और इस प्रकार के बिल का आना, ये एक स्पष्ट संदेश देता है कि अभी की सरकार वो सब निर्णय लाएगी जो अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ है। होना तो ये चाहिए था कि जो वक़्फ़ का बोर्ड है, उसमें सुधार लाकर इन बातों की कोशिश करना चाहिए था कि इसमें जो भ्रष्टाचार है, उस पर रोक लगाने के लिए एक कम्युनिटी की मीटिंग हो। इसमें जो इतनी बड़ी संपत्ति है, उसके इस्तेमाल करके मुस्लिम समाज के लिए और शायद दूसरों के लिए भी अस्पताल और दूसरी ज़रूरी चीज़ों का एक प्रकार से इसमें से बनना ज़रूरी है। पर अभी जिस प्रकार के हालात दिख रहे हैं, उसमें ये हालात काफ़ी निराशाजनक हैं। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि किसी भी लोकतंत्र में अल्पसंख्यक कमज़ोर तबकों के हितों की रक्षा करना, ये सरकार का कर्तव्य है। पर ये सरकार उसके उलट जाकर वो सब नीतियाँ अपनाना चाहती हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक प्रकार से पूरी तौर से घातक है, नुकसानदेह है। और यहाँ दूसरी बात ये भी है कि इस वोटिंग के दौरान पार्टियों ने अपना रंग भी दिखा दिया। जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, सत्ता पर चिपके रहने के लिए भाजपा से समझौता करते हैं, सत्ता पर चिपके रहने के लिए उस हर निर्णय का स्वागत करते हैं, उस सब निर्णय का समर्थन करते हैं, जो अ, मुस्लिम कम्युनिटी के हित के खिलाफ है और सत्ता में बने रहने की पूरी लालसा को ये आगे ले जाते हैं। तो हमें उम्मीद करना चाहिए
कि हमें इस प्रकार की सरकारों पर नियंत्रण रखने के लिए एक तरीका खोजना चाहिए। इस प्रकार की सरकारें सत्ता में ना आए, उसके लिए कोशिश करना चाहिए। और ये जो अवसरवादी नेता, ये अभी इसमें बिल्कुल स्पष्ट हो गए हैं कि अवसरवादी नेता वो नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, ये किस प्रकार से अवसरवादी हैं और किस प्रकार से इन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को धोखा दिया है, ये बात हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए। मुस्लिम कम्युनिटी को इसके बारे में स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आज देश में उनके हितों के लिए कौन काम कर रहा है, कौन उनके विरोध में। इसी मौके पर नरेंद्र मोदी ने सौगात मोदी ये ईद के समय दी थी। एक तरफ सौगात मोदी चल रहा है, दूसरी तरफ मुस्लिम कम्युनिटी की जो जॉइंट प्रॉपर्टी है, वक्फ है, उसको छीनने की पूरी कोशिश चल रही है। तो इस बातों की हम निंदा करते हैं, विरोध करते हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले समय पे धर्मनिरपेक्ष ताकतें मजबूत होंगी, अपना एक मंच बनाएंगी और जो इंडिया अलायंस इन सिद्धांतों पर चलने की बात कर रहा था, उस अलायंस को फिर से मजबूत करके एक ऐसे रास्ते पर चलेंगे जिससे हमारे लोकतंत्र की वास्तव में रक्षा हो, लोकतंत्र के सिद्धांतों का पालन हो, अल्पसंख्यक और कमजोर वर्गों के लोगों का इसमें भलाई हो। इस प्रकार की सब चीजें हमको उम्मीद करना चाहिए। इस वक्फ बिल में एक दो अच्छी बातें भी हैं जिसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। जैसे वक्फ बोर्ड में मुसलमान महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, वो अच्छी बात है। पर इसके सिवा बाकी जो कुछ है उसमें कोई समर्थन करने वाली बातें नहीं है। इसमें गैर मुसलमानों को वक्फ बोर्ड में रखा गया है। सवाल ये उठता है ये भेदभाव क्यों? जो यहाँ के मंदिरों के ट्रस्ट हैं उनमें तो कोई गैर हिंदू नहीं रहता, मंदिरों के ट्रस्ट में गैर हिंदू नहीं रहता, तो इस प्रकार के वक्फ में गैर मुसलमानों को जगह क्यों दी जा रही है? ये भेदभाव की नीति का पूरा विरोध करना चाहिए और हमें जागरूक होकर आने वाले समय में एक अच्छा समाज बनाने की कोशिश करना चाहिए। आपका बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।